दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। आप और हम तमाम लोग रोज़े रख रहे हैं। रोज़े तो हम तमाम लोग रखते ही हैं, लेकिन हमारा रोज़ा कबूल हुआ या नहीं, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? रोज़ा कबूल होने की निशानियां कौन कौन सी होती हैं, और इस बारे में हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये तमाम चीज़ें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे मौला इन तमाम लोगों के साथ साथ हमें भी इस महीने की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा सिर्फ खाने पीने को छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा नाक का, कान का, मुंह का, जुबान का, हर चीज का होता है। जैसे जुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कान से कोई गलत बात ना सुनी जाए, आंखों से कोई गलत चीज ना देखी जाए। अगर कोई शख्स रोजा रखकर भी गलत काम करता है तो नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका रोजा रोजा नहीं है बल्कि फाका है। तो ऐसे रोजे को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता है। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान रोजा रखता है तो वो बहुत सारी एहतियात करता है, जैसे कि कहीं उससे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे उसका रोजा मकरूह हो जाए। हमें सबसे ज्यादा रोजे के मकरूह होने से डर लगता है। इंसान ने रोजा रखा, खाना पीना तो छोड़ दिया, पान गुटखा बीड़ी वगैरह जो वो खाता था उसने उसको भी छोड़ दिया। सारी चीजें छोड़ने के बाद भी बंदे के जहन में एक ही बात चलती है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से मेरा रोजा मकरूह ना हो जाए। क्योंकि इसका जो सबाब है, कयामत के दिन जब लोग आएंगे अपने आमाल लेकर, कोई अपनी नमाज लेकर आएगा, कोई अपना रोजा लेकर आएगा, कोई अपना हज लेकर आएगा, कोई अपना सदका लेकर आएगा, तो मैदान महशर में जब फरिश्ते सभी लोगों को उनका इनाम देना शुरू करेंगे, नमाजी को उसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को भी उसका इनाम मिल जाएगा, हज करने वाले को भी उसका इनाम मिल जाएगा। फिर जब बारी आएगी रोजेदार की तो फरिश्ते कहेंगे, मौला ये रोजेदार है जिसने तेरे लिए रोजा रखा था, भूखा और प्यासा रहा था, इसको क्या अजर दिया जाए? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसने रोजा खालिस मेरे लिए रखा था और मैं खुद इसे रोजे का अजर अता करूंगा। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोजा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि रोजे के फायदे तो सिर्फ एक रोजेदार ही जान सकता है। जैसे आपने सुना होगा, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। इसी तरह से रोजेदार पूरा दिन भूखा और प्यासा रहा और इसके बावजूद भी वो अपनी मेहनत मजदूरी करता रहा, उसके बावजूद भी रोजेदार मुस्कुराता रहा, खुश होता रहा। इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी वो अल्लाह से उस वक्त में राजी रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन उसको उसका अजर अता फरमाएगा। दोस्तों, रोजा कबूल होने की निशानियों में सबसे बड़ी निशानी ये आती है, जिस तरह से नमाज को कबूल करने की निशानी में एक बहुत बड़ी निशानी आती है। जैसे कि आपने फजर की नमाज अदा की, अब आप ये कैसे पता करेंगे कि आपकी फजर की नमाज कबूल हुई या नहीं? तो दोस्तों, आपने फजर की नमाज अदा कर ली, उसके बाद आप जोहर की नमाज अदा करने के लिए भी दिल से गए, यानी कि आपको जोहर की नमाज की भी तौफीक मिल गई, तो ये इस बात की निशानी है कि आपकी फजर की नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा ली। क्यों? क्योंकि आपके दरवाजे से रोजाना हजारों लोग निकलते होंगे, आप हर किसी को अपने घर के अंदर बुलाकर तो नहीं लाते हो ना। इसी तरह से जिन लोगों से अल्लाह तबारक व तआला सच्ची मोहब्बत करता है, उसी को अपने सामने इबादत के लिए खड़ा करता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके घर से कोई शख्स निकल कर जा रहा है, आपने उसे अपने घर में बुला लिया, उसकी मेहमान नवाजी की, आपको उसका आना आपके घर में पसंद आया, तो जाहिर सी बात है आप उसको अपने घर में दोबारा से दावत दोगे, दोबारा से इनवाइट करोगे। अगर आपको उसका रवैया अच्छा लगा, उसका अखलाक अच्छा लगा, तो आप उसको अपने घर पर दोबारा जरूर बुलाओगे। इसी तरह से जब अल्लाह तबारक व तआला किसी की नमाज को कबूल फरमा लेता है तो फिर उसे अगली नमाज की तौफीक अता फरमा देता है। वो अगली नमाज भी पढ़ लेता है जब अल्लाह तबारक व तआला उसको पढ़ने की तौफीक देता है। तो इस निशानी से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारी पिछली नमाज कबूल हुई या नहीं। और अगर हमें नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि हमें वक्त नहीं मिल रहा है इसलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आप ऐसा सोचा करें कि हमने कौन से इतने बड़े गुनाह किए हैं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं फरमाता है। इसी तरह से अगर हमने एक रोजा रखा, इसके बाद फिर हमने अगला रोजा भी रख लिया, तो ये इस बात की निशानी हो गई कि हमारे पिछले रोजे को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोजा रखकर भी गलत काम करते रहे, झगड़ा करते रहे, गीबत करते रहे, चुगली करते रहे, यानी कि ऐसे काम आप करते रहे जो अल्लाह को बिल्कुल
बिल्कुल पसंद नहीं है। रोजा आपने सिर्फ अपनी जिद की वजह से रखा कि हमें भूख नहीं लगती है, हमें प्यास नहीं लगती है, तो चलो रमजान चल रहे हैं रोजे ही रख लेते हैं। अगर आपकी ऐसी सोच है तो प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा रोजा रखने वाले का वो रोजा नहीं है बल्कि वो सिर्फ एक फाका है। और जब इंसान सही तरीके से रोजे को रखता है, कोई गलत काम नहीं करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, देखो मेरे बंदे को भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन फिर भी ये बंदा मेरे लिए भूखा है। जब इंसान रोजा इफ्तियार करने के लिए बैठता है अजान से पहले और अजान होने का वक्त हो, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, देखो मेरे बंदे के सामने खाना रखा है, पानी रखा है, इस वक्त ये इंसान तन्हाई में है, इसको कोई देख भी नहीं रहा है। अये फरिश्तों, इसको भूख लगी है, खाना भी इसके सामने है, लेकिन ये खाना नहीं खा रहा है। तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं कि मौला इसको तेरी मोहब्बत ने रोक रखा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रोजेदार को देखकर बहुत खुश होता है। जैसे ही अजान होती है तो इंसान खाना पीना शुरू कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, देखो मैंने इजाजत दे दी तो किस तरीके से ये खाना खा रहा है। इंसान की ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंद आती है। तो दोस्तों ये एक ऐसी निशानी है, यानी कि आपने एक रोजा रखा और अगला रोजा सही तरीके से आपने बिताया और फिर आपका दिल हुआ अगला रोजा रखने का, तो आप समझ जाइए आपके रोजे अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा रहा है। लेकिन रोजे की हालत में एक गुनाह 70 गुनाहों के बराबर है और एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। इसलिए रोजे की हालत में सही तरीके से रोजे को गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन तमाम बातों पर कहने, सुनने, पढ़ने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं तमाम रोजेदार लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या मालूम आपकी एक शेयरिंग की वजह से कोई बंदा रोजेदार बन जाए। और प्यारे दोस्तों अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की जियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।